और कुछ ने बनु कुरैजा पहुंचकर नमाज पढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुहाजिरीन और अंसार के साथ निकले। आपने बनु कुरैजा के दियार में पहुंचकर उना नामी कुएं पर पड़ाव डाला। अल्लाह ताला ने बनु कुरैजा के दिलों पर ऐसा रोब तारी किया कि वो अपने कलों और गढ़ियों से निकल ही न सके। उन्हें लड़ाई की जुर्रत न हुई। मुसलमानों ने भी सख्ती से मुहासरा जारी रखा। जब यहूद ने देखा कि मुहासरा तूल पकड़ता जा रहा है तो चाहा कि अपने बाज मुसलमान हलीफों से मशवरा करें। चुनाचे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि वो अबू लुबाबा को भेज दें ताकि उनसे मशवरा कर लिया जाए। आपने अबू लुबाबा को भेज दिया। उन्हें देखकर मर्द हजरात उनकी तरफ दौड़ पड़े। औरतें और बच्चे उनके सामने धाड़े मारकर रोने लगे। इस कैफियत को देखकर अबू लुबाबा रज़ी अल्लाहु अन्हु पर रिक्कत तारी हो गई। इस पर यहूद ने कहा, क्या आप मुनासिब समझते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर हथियार डाल दें? उन्होंने कहा, हाँ, यही करना चाहिए। साथ ही उन्होंने हाथ से अपने हलक की तरफ इशारा किया। इसका मतलब ये था कि ज़बह कर दिए जाओगे। ताहम उन्हें फौरन ही एहसास हुआ कि ये इशारा करके उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खियानत की है। चुनाचे वहां से वापस लौटे तो सीधे मस्जिद नबवी में पहुंचे। खुद को एक सुतून से बांध लिया और कसम खाई, अब मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अपने हाथ मुबारक से खोलेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तिला हुई तो आपने फरमाया, अगर वो मेरे पास आ गए होते तो मैं उनके लिए मगफिरत की दुआ कर देता, लेकिन जब वो ये काम कर बैठे हैं तो हम भी उन्हें छोड़े रखेंगे यहां तक कि अल्लाह ही उनके बारे में फैसला फरमा दे। उधर मुहासरे ने मजीद तूल पकड़ा तो बनु कुरैजा के हौसले बिल्कुल पस्त हो गए। चुनाचे 25 रोज के बाद उन्होंने अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया और कहा, आप हमारे बारे में जो फैसला मुनासिब समझें वो करें। आपने मर्दों को बांध लिया, औरतों और बच्चों को अलहदा कर लिया। इस पर कबीला औस के लोगों ने अर्ज किया, ये हमारे हलीफ हैं, इन पर रहम फरमाएं, जिस तरह खजरज के हलीफों बनु कैनुका पर एहसान फरमाया था। आपने फरमाया, क्या आप लोग इस बात पर राजी हैं कि आपके बारे में आप ही का एक आदमी फैसला कर दे? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, हमें ये बात मंजूर है। आपने सैयदना साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु को बुलवा भेजा। उन्हें गज़वाए खंदक में जख्म लगा था, इसकी वजह से वो मदीना मुनव्वरा में थे। उन्हें गधे पर सवार करके लाया गया। जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे तो आपने फरमाया, अपने सरदार की तरफ उठो। चुनाचे ये लोग उठकर उनके इस्तकबाल के लिए गए। उन्हें दोनों तरफ से घेर लिया और कहने लगे, साद, अपने हलीफों के बारे में हुस्ने सुलूक कीजिएगा। सैयदना साद रजी अल्लाह अन्हु खामोश थे। उन्होंने उनकी बात का कोई जवाब न दिया। जब लोगों ने बहुत जोर दिया तो बोले, अब वक्त आ गया है, साद को अल्लाह ताला के बारे में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं। ये सुनकर बाज लोग वहीं से मदीना मुनव्वरा की तरफ पलट आए और कैदियों की मौत का ऐलान कर दिया। जब सैयदना साद रजी अल्लाह अन्हु उतरे और उन्हें बताया गया कि बनु कुरैजा उनकी सालिसी पर रजामंद हैं, तो उन्होंने फैसला सुनाया, मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया जाए और अमवाल तकसीम कर दिए जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उनके बारे में वही फैसला किया है जो 7 आसमानों के ऊपर से अल्लाह ताला का फैसला है। ये फैसला यहूदी शरीयत के मुताबिक था, बल्कि उनकी शरीयत के फैसले के मुकाबले में ज्यादा रहम और नरमी पर मबनी था। सैयदना साद रज़ी अल्लाहु अन्हु के इस फैसले के बाद बनु कुरैजा को मदीना मुनव्वरा लाया गया और बनु नज्जार की एक औरत के घर में कैद कर दिया गया। ये हारिस की बेटी थी। उसके बाद मदीना मुनव्वरा के बाजार में खंदकें खोदी गई। फिर उन्हें एक एक गिरोह करके ले जाया गया और उन खंदकों में उनकी गर्दनें मारी गईं। उनकी तादाद 400 के करीब थी। ये भी कहा जाता है कि 6 और 700 के दरमियान थी। उन्हीं के साथ बनु नजीर का सरदार हुयई बिन अख्तब भी मारा गया। ये यहूद के उन 20 सरदारों में से था जिन्होंने कुरैश और गतफान को गज़वाए अहज़ाब के लिए तैयार किया था। फिर बनु कुरैजा के पास आकर उन्हें आहद शिकनी पर उकसाया था।
यहाँ तक कि उन्होंने मुसलमानों की जिंदगी के मुश्किल तरीन औकात में उनके साथ गद्दारी की थी और गद्दारी करते वक्त हुयई बिन अख्तब से ये शर्त लगाई थी कि ये भी उनके साथ रहेगा और जो हश उनका होगा वही इसका भी होगा। चुनाचे मुहासरा खत्म होने और हथियार डाल देने के बाद ये भी उनके साथ कत्ल कर दिया गया। जब बनु कुरैजा का काम तमाम हो गया तो बंदा सालेह सैयदना साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु की दुआ कबूल हो गई। वो मस्जिद नबवी के एक खैमे में थे ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब ही से उनकी इयादत कर लिया करें। एक दिन उनके ऊपर से एक बकरी गुजर गई। इससे उनका जख्म ताजा हो गया और हंसली की हड्डी के पास से खून बह निकला। इस कदर खून जारी हुआ कि उनकी मौत वाक़ई हो गई। उनका जनाजा मुसलमानों के साथ साथ फरिश्तों ने भी उठाया और उनकी मौत पर रहमान का अर्श लरज उठा। उधर अबू लुबाबा रजी अल्लाह अन्हो पर 6 रातें गुजर चुकी थीं। नमाज के लिए उनकी बीवी उन्हें खोल देती थी। इसके बाद वो फिर खुद को सुतून से बांध लेते थे। आखिर सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के घर में उनकी तौबा नाजिल हुई। सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने उन्हें बशारत दी तो लोग उन्हें खोलने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन उन्होंने उन सबको रोक दिया और कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा मुझे कोई न खोले। आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फज्र के लिए निकले तो उन्हें खोल दिया। गज़वाए बनु कुरैजा के बाद मुसलमानों ने और कई फौजी कार्रवाइयां अंजाम दी। इनमें अहम कार्रवाइयां ये हैं। सुमामा बिन उसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके लाए हुए दीन को सख्त नापसंद करते थे। चुनाचे मुहर्रम 6 हिजरी में मुसैलमा कज़्ज़ाब के हुक्म से भेस बदलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने निकले। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहम्मद बिन मसलमा रजी अल्लाह अन्हु को 30 सवारों के साथ जरिया के अतराफ में भेजा था ताकि बनी बकर बिन किलाब को तंबीह करें। जरिया बसरा के रास्ते में मदीना मुनव्वरा से 7 रात के फासले पर वाक़ है। इन सवारों ने वापस आते हुए सुमामा बिन उसाल को देख लिया। इन्हें उन पर शक गुजरा। चुनाचे गिरफ्तार करके मदीना मुनव्वरा ले आए और मस्जिद के एक सतून से बांध दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे तो फरमाया, सुमामा तुम्हारे नजदीक क्या है? उन्होंने कहा, ए मुहम्मद, मेरे नजदीक खैर है। अगर कत्ल करोगे तो एक खून वाले को कत्ल करोगे, अगर एहसान करोगे तो एक कदरदान पर एहसान करोगे। माल चाहते हो तो मांगो, जो चाहोगे दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और उन्हें उनके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ गए। दूसरे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उस तरफ से गुजरे तो आपने फरमाया, सुमामा तुम्हारा क्या हाल है? वो बोले, मैं ठीक हूं। अगर कत्ल करोगे तो एक किसास वाले को कत्ल करोगे, अगर एहसान करोगे तो एक कदरदान पर एहसान करोगे, अगर माल चाहते हो तो मांगो, जो चाहोगे दिया जाएगा। आप उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। तीसरे दिन फिर यही गुफ्तगू हुई। उस रोज आपने फरमाया, सुमामा को छोड़ दो। सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने गुस्ल किया और मुसलमान हो गए। इस्लाम लाने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम, इस्लाम लाने से पहले रूए जमीन पर कोई चेहरा मेरे नजदीक आपके चेहरे से ज्यादा काबिल नफरत नहीं था, लेकिन अब आपका चेहरा मेरे नजदीक रूए जमीन पर सबसे ज्यादा महबूब हो गया है। और अल्लाह की कसम, रूए जमीन पर कोई दीन मेरे नजदीक आपके दीन से ज्यादा नापसंदीदा नहीं था, मगर अब आपका दीन मेरे नजदीक तमाम अदियान से ज्यादा पसंदीदा हो गया है। वापसी पर सैयदना सुमामा रजी अल्लाह अन्हु उम्रे के लिए मक्का गए तो कुरैश ने उन्हें इस्लाम लाने पर मलामत की। इस पर वो बोले, अल्लाह की कसम, तुम्हारे पास यमामा से गंदुम का एक दाना भी नहीं आएगा जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इजाजत न दे दें। चुनाचे वापसी पर उन्होंने अहले मक्का के लिए गंदुम फरोख्त करने की मुमानियत कर दी, जिससे वो मुश्किल में पड़ गए। यहां तक कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा, उसमें अपनी कराबत का वास्ता दिया और दरखास्त की कि आप सुमामा को लिख दें, वो गंदुम फरोख्त करने की इजाजत दे दें। आपने सुमामा रजी अल्लाह अन्हु को लिख दिया। बनु लिहियान वही हैं
जिन्होंने रजी के मकाम पर धोखे से 8 सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम को शहीद किया था और 2 को अहले मक्का के हाथों फरोख्त कर दिया था, जहां वो बेदर्दी से शहीद कर दिए गए थे। ये लोग हिजाज के बहुत अंदर उस्फान की हुदूद में आबाद थे, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इंतकाम लेने में कदरे ताखीर से काम लिया। जब कुफ्फार के मुख्तलिफ गिरोहों में फूट पड़ गई और आप दुश्मनों से किसी कदर मुतमईन हो गए, तो आपने मदीना मुनव्वरा का इंतजाम इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु को सौंपकर 200 सहाबा और 20 घोड़ों के साथ रबीउल अव्वल 6 हिजरी में बनु लिहियान का रुख किया और यलगार करते हुए बतने गर्रान तक पहुंच गए। ये अमज और उस्फान के दरमियान बतने गर्रान नामी एक वादी है और इसी जगह आपके सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को शहीद किया गया था। आपने उनके लिए दुआए रहमत की, 2 रोज तक यहीं क़याम फरमाया। उधर बनु लिहियान को आपकी आमद की खबर मिल गई, वो पहाड़ों की तरफ भाग गए, उनका कोई आदमी हाथ ना आ सका। फिर आपने उस्फान का कस्द किया और वहां से 10 सवारों का दस्ता आगे भेजा ताकि कुरैश उनकी आमद का हाल सुनकर मरूब हो जाए। इस दस्ते ने कुराउल गमीम तक का चक्कर लगाया। इसके बाद आप कुल 14 दिन मदीना मुनव्वरा से बाहर गुजारकर वापस मदीने लौट आए। जुमादल ऊला 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हो को 170 सवारों के साथ ईस की जानिब रवाना फरमाया। इन्हें रवाना करने का मकसद ये था कि वो शाम से आने वाले एक कुरैशी काफिले को पकड़ें। उस काफिले के सरबराह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा के शौहर अबुल आस बिन रबी थे। इस मुहिम में कुरैश के एक काफिले का माल हाथ आया, लेकिन अबुल आस भाग निकलने में कामयाब हो गए और सीधे मदीना मुनव्वरा जा पहुंचे। उन्होंने सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा की पनाह ले ली और उनसे कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहें आप काफिले का सामान वापस कर दें। सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा ने सिफारिश की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी बड़ी हर चीज वापस कर दी। अबुल आस सारा माल लेकर मक्के पहुंचे, अमानतें उनके मालिकों के हवाले की, फिर मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही निकाह के तहत सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा को उन्हें वापस कर दिया। ये वापसी 3 साल से कुछ ज्यादा अरसा बाद हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौरान में मजीद कई सराया भेजे, जिनका दुश्मन की सरकशी तोड़ने, उनके शर की आग बुझाने और दूर दराज इलाकों में अमन फैलाने में बड़ा असर था। फिर आपके पास कुछ इस तरह की खबरें आईं कि आप गजवा बनुल मुस्तलिक के लिए तशरीफ ले गए। ये गजवा 5 हिजरी या 6 हिजरी में हुआ। बनुल मुस्तलिक कबीला खुज़ा की एक शाख थी। कबीला खुज़ा के लोग आमतौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैर खां थे, मगर ये शाख कुरैश की तरफदार थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि ये लोग आपसे लड़ने के लिए जंग की तैयारी कर रहे हैं। आपने इस खबर की तहकीक के लिए बुरैदा बिन हसीब रजी अल्लाह अन्हु को भेजा। उनसे मालूम हुआ कि खबर दुरुस्त है, लिहाजा आपने मदीना मुनव्वरा का इंतजाम सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु को सौंपा और ये भी कहा जाता है किसी और को सौंपा, और बनुल मुस्तलिक की तरफ यलगार करते हुए निकले ताकि बिल्कुल अचानक उन पर टूट पड़े। आपके साथ 700 सहाबा किराम थे और बनुल मुस्तलिक उस वक्त हुदैद के अतराफ में साहिल के करीब मुरैसी नामी एक चश्मे पर पड़ाव डाले हुए थे। आपने इस हाल में उन पर छापा मारा कि वो गाफिल थे, बाज को कत्ल किया, औरतों और बच्चों को गिरफ्तार किया और माल मवेशी पर कब्जा कर लिया। उस वक्त शाबान 5 हिजरी के आखिरी दिन थे और ये भी कहा जाता है कि 6 हिजरी के इब्तिदाई दिन थे। कैदियों में बनुल मुस्तलिक के रईस हारिस बिन अबी ज़िरार की साहिबजादी जुबैरिया भी थी। मदीना मुनव्वरा आकर उनके इस्लाम लाने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आजाद करके उनसे शादी कर ली। इस पर सहाबा किराम ने बनुल मुस्तलिक के 100 घराने आजाद कर दिए। ये पहले ही मुसलमान हो चुके थे। सहाबा किराम ने उन्हें आजाद करते हुए कहा,
ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराल के लोग हैं। इस तरह उम्मुल मोमिनीन सैयदा जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी कौम के लिए निहायत अजीम और बरकत वाली खातून साबित हुई। इस गजबे से वापसी पर जब मुसलमानों के पास पीने के लिए और वुजू के लिए पानी न बचा तो तयम्मुम का हुक्म नाजिल हुआ। इसी साल पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ। मुसलमान औरतों और मर्दों को निगाह नीची रखने का हुक्म दिया गया। पर्दे के मुताल्लिक अहकामात सूरह नूर की आयत 30 और 31 में तफसील से मौजूद हैं। पर्दे के इस हुक्म से पाकीज़ा खवातीन बल्कि सभी खवातीन की इज्जत व इस्मत को हमेशा के लिए पनाहगाह मिल गई और इंसानी मुआशरे में औरतों की इज्जत और वकार को इंतहाई काबिल कद्र तहफ्फुज मिल गया। इस तरह औरतों के लिए एहतराम में इस कदर इजाफा हुआ कि जो कायनात के किसी और निजाम ने औरतों को अता नहीं किया था। खवातीन को अगर अपना मकाम, मर्तबा, हैसियत और अहमियत मालूम करना हो तो उन्हें तालीम इस्लाम के रास्ते में ये सब कुछ मुयस्सर होगा। चंद साल पहले तक इस्लाम के रास्ते में मसाइब और मुश्किलात के पहाड़ हायल थे, लेकिन अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजाज, अखलाक और तदब्बुर से और मुसलमानों के इखलास, ईसार और कोशिशों से वो एक एक करके दूर हो गए। अब इस्लाम की तरक्की की राह में बस दो ही रुकावटें रह गई थी, एक मक्का के मुशरिक, दूसरे खैबर के यहूदी। मक्के के मुशरिकों से आप ये चाहते थे कि वो इस्लाम की तहरीक को अमन व अमान से आगे बढ़ने दें और जो लोग खुशी से इस्लाम के हल्के में आना चाहें उन्हें ये मौका दिया जाए। मक्का मुअज्जमा में गरीब और कमजोर मुसलमान औरतों, बच्चों और बेबस मुसलमान मर्दों को जो नजरबंद कर रखा है उन्हें मदीना मुनव्वरा आने दिया जाए। मुसलमानों को मक्का आने जाने और खाना काबा के तवाफ और हज की आजादी मिल जाए। दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के यहूद से सिर्फ ये चाहते थे कि वो इस्लाम की ताकत को तस्लीम कर लें। ये दोनों रुकावटें इस साल के दौरान सुलह हुदैबिया और यहूद के मुकम्मल खात्मे से दूर हो गईं। मुहाजिरीन को मक्का मुअज्जमा छोड़े करीबन 6 साल बीत चुके थे। कुछ लोग काबे की जियारत को बहुत तरस रहे थे और कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए बेचैन थे। दोनों जज्बे फित्री थे। हिजरत के मुकद्दस फरीजे ने इस फित्री जज्बे को दबा दिया था। हिजरत के 6ठे साल मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब दिखलाया गया कि आप और आपके सहाबा अमन के साथ मस्जिद हराम में दाखिल हुए। आपने खाना काबा की कुंजी ली और सहाबा किराम समेत बैतुल्लाह का तवाफ और उम्रा किया। फिर कुछ लोगों ने सरों को मुंडवाया और कुछ ने कसर करवाया। आपने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को इस ख्वाब की इत्तिला दी और ये बतलाया कि आप उम्रा अदा फरमाएंगे। लिहाजा सहाबा किराम भी सफर के लिए तैयार हो गए। आपने मदीना के गिरदोपेश की आबादियों में भी रवानगी का ऐलान फरमा दिया, लेकिन उन्होंने चलने में देर कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के रोज यकुम ज़ीक़ाद 6 हिजरी को 1400 मुहाजिरीन व अंसार के साथ मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए और अपने साथ कुर्बानी के जानवर भी लिए ताकि लोग जान लें कि आप जंग के लिए नहीं उम्रे के लिए जा रहे हैं। जुल्हुलैफा पहुंचकर जानवरों को किलादे पहनाए गए, उनकी कुहाने चीर कर निशान बनाया और उम्रे का एहराम बांधा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर जारी रखा। उस्फान पहुंचे तो आपको इत्तिला दी गई कि कुरैश मुसलमानों को बैतुल्लाह से रोकने और जंग करने का तहैया किए बैठे हैं। उन्होंने जी तुवा में पड़ाव डाल रखा है और खालिद बिन वलीद को 200 सवारों के साथ उस्फान के करीब कुरा उल गमीम भेज दिया है ताकि वो मक्का आने वाला रास्ता बंद रखें। नीज अपनी मदद के लिए हलीफ कबाइल को भी जमा कर लिया है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा किया कि क्या करें। ये हलीफ कबाइल जो जमा हुए हैं उनके घरों पर हल्ला बोल दें या सीधे बैतुल्लाह का कस्द करें और जो रोके उससे लड़े। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम उम्रा करने आए हैं, लड़ने नहीं। लिहाजा जो हमारे और बैतुल्लाह के दरमियान रुकावट बनेगा हम उससे लड़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राय को पसंद फरमाया। उधर खालिद बिन वलीद ने जोहर की नमाज में मुसलमानों को
रुकू और सजदा करते देखा तो कहा, ये लोग गाफिल थे, हमने हमला किया होता तो इन्हें मार लिया होता। फिर उन्होंने तय किया कि असर की नमाज के दौरान हमला करेंगे, लेकिन अल्लाह ने जोहर और असर के दरमियान सलात खौफ यानी हालत जंग में नमाज का हुक्म नाजिल फरमाया। इस हुक्म में वजाहत की गई कि इस हालत में मुसलमान नमाज किस तरह अदा करें। इस तरह खालिद बिन वलीद के हाथ से ये मौका भी जाता रहा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रास्ते को छोड़कर एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया और मक्के से नीचे दाहिने हाथ चलकर सनियतुल मुरार पहुंच गए, जहां से हुदैबिया में उतरते हैं। वहां पहुंचे तो आपकी ऊंटनी बैठ गई। लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की तो भी न उठी। अब लोगों ने कहा, कस्वा अड़ गई है। इस पर आपने फरमाया, कस्वा अड़ी नहीं और न ये इसकी आदत है, बल्कि इसे उस हस्ती ने रोक रखा है जिसने हाथी को रोक दिया था। फिर आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, ये लोग मुझसे किसी भी ऐसे मुआमले का मुतालिबा नहीं करेंगे जिसमें अल्लाह की हुर्मतों की ताजीम कर रहे हों, मगर मैं उसे जरूर तस्लीम कर लूंगा। इसके बाद आपने ऊंटनी को डांटा तो वो उछलकर खड़ी हो गई। फिर आपने आगे बढ़कर हुदैबिया में पड़ाव डाला। इसके बाद बुदैल बिन वर्का खुज़ा की एक जमात के साथ आया। ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैर खाह थे। इसने बताया कि कुरैश आपसे जंग करने और आपको बैतुल्लाह से रोकने का तहैया किए बैठे हैं। आपने उससे फरमाया, हम सिर्फ उम्रा करने आए हैं, लड़ाई के लिए नहीं आए, और हम सुलह के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कुरैश ने लड़ाई ही पर इसरार किया तो हम उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक कि मेरा सर तन से जुदा नहीं हो जाता या अल्लाह का हुक्म नाफिज नहीं हो जाता। बुदैल ने वापस पलटकर ये बात कुरैश को बताई। उन्होंने मिक्रस बिन हफ्स को भेजा। आपने उससे भी वही बात कही जो बुदैल से कही थी। इसके बाद कुरैश ने हलीफ कबाइल के सरदार हुलैस बिन अलकमा को भेजा। जब वो नमूदार हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शख्स ऐसी कौम से ताल्लुक रखता है जो कुर्बानी के जानवरों का बहुत एहतराम करती है, लिहाजा जानवरों को खड़ा कर दो। सहाबा किराम ने जानवरों को खड़ा कर दिया और खुद भी लब्बैक पुकारते हुए उसका इस्तकबाल किया। उसने ये हालत देखी तो कहा, सुबहान अल्लाह, इन लोगों को बैतुल्लाह से रोकना हरगिज मुनासिब नहीं। भला ये क्या कि लख्म, जुजाम और हिमियर के लोग तो हज करें और अब्दुल मुत्तलिब का बेटा बैतुल्लाह से रोक दिया जाए। बैतुल्लाह के रब की कसम, कुरैश बर्बाद हुए, ये लोग उम्रा करने आए हैं। कुरैश ने ये बात सुनी तो कहा, बैठ जाओ, तुम आराबी हो, तुम्हें चालबाजियों का इल्म नहीं। इसके बाद कुरैश ने उर्वा बिन मसूद सकफी को भेजा। उसने आकर बात की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी वही कहा जो बुदैल से कहा था। उसने दरबार नबूवत की कैफियत देखी तो दंग रह गया। उसने मक्का वापस जाकर कहा, मैंने कैसर और किसरा के दरबार देखे हैं, मगर जैसे जानिसार मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह को मिले हैं उनकी कोई मिसाल नहीं। उनके नबी जब वुजू करते हैं तो ये लोग वुजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किया कि कुरैश के पास एक सफीर भेजें जो उन्हें यकीन दिलाए कि आप उम्रा ही के लिए आए हैं। चुनाचे आपने सैयदना उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह अन्हु को रवाना फरमाया और उन्हें यह हुक्म भी दिया कि वो मक्का के कमजोर मोमिन मर्दों और औरतों के पास जाकर उन्हें करीब ही फतह की बशारत सुनाएं और ये बतला दें कि अल्लाह ताला अपने दीन को मक्का में जाहिर और गालिब करने वाला है, यहां तक कि किसी को ईमान छुपाने की जरूरत नहीं होगी। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु अबान बिन सईद उमवी की पनाह में मक्का मुअज्जमा के अंदर दाखिल हुए और पैगाम पहुंचाया। कुरैश ने सैयदना उस्मान को पेशकश की कि बैतुल्लाह का तवाफ कर लें। इस पर सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये कैसे मुमकिन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बैतुल्लाह से रोक दिया जाए और उस्मान तवाफ करे। फिर उन्होंने सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को रोक लिया। गालिबन वो चाहते थे कि आपस में मशवरा कर लें, फिर जवाब समेत उन्हें रुखसत करें, लेकिन उनके वापस पहुंचने में देर हुई तो मुसलमानों में ये अफवाह फैल गई कि उन्हें कत्ल कर दिया गया है।
چونکہ قاصد کے قتل کا مطلب اعلان جنگ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ ان لوگوں سے مارکا آرائی نہ کر لیں۔ پھر آپ نے ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی۔ صحابہ نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ موت پر اور میدان سے نہ بھاگنے پر بیعت کی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ لیکن جب بیعت مکمل ہو چکی تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ اللہ نے اس بیعت کی فضیلت میں سورۃ الفتح کی آیت 18 نازل فرمائی۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة یقیناً اللہ مومنین سے راضی ہوا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور یہیں سے اس کا نام بیعت رضوان مشہور ہوا۔ قریش نے اس بیعت کا حال سنا تو ان پر بڑا زبردست روب طاری ہوا اور انہوں نے صلح کرنے کے لیے سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ سہیل بن عمرو نے لمبی گفتگو کی۔ آخرکار یہ شرائط طے ہوئی۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر لوٹ جائیں گے، اگلے سال مکے آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے۔ ان کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، صرف تلواریں ہوں گی، وہ بھی میان کے اندر۔ نمبر 2، فریقین میں 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی۔ نمبر 3، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے، لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ نمبر 5، اس کے بعد آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور املا کرائی کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل بن عمرو نے کہا ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہے، آپ بسمک اللہم لکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی لکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر آپ نے املا لکھوائی۔ یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ نے مصالحت کی ہے۔ اس پر سہیل نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو پھر ہم نہ تو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے، لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم جھٹلاؤ۔ پھر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا لفظ رسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مٹانا گوارا نہ کیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے مٹایا۔ پھر پوری دستاویز کے 2 نسخے لکھے گئے، ایک نسخہ قریش کے لیے، دوسرا مسلمانوں کے لیے۔ صلح نامہ حدیبیہ کی شرائط ظاہر میں بہت سخت تھی، اسی لیے بعض پرجوش مسلمانوں کو ان کے ماننے میں تأمل ہو رہا تھا، لیکن جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مان چکے تو پھر انکار کی جرت کون کرتا؟ اور پھر چند ہی دنوں بعد معلوم ہو گیا کہ یہ شرائط اسلام کے حق میں بے حد فائدہ مند تھی۔ ابھی صلح نامہ لکھا جا رہا تھا کہ قریش کے نمائندے سہیل بن عمرو کے صاحبزادے ابو جندل بیڑیاں گھسیٹتے آ پہنچے۔ سہیل نے ان کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو تحریر مکمل بھی نہیں ہوئی۔ اس پر سہیل نے کہا تب میں آپ سے صلح ہی نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اچھا تم اسے میری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر سہیل نے ابو جندل کو مارا۔ ابو جندل نے چیخ کر کہا مسلمانوں کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین سے فتنے میں ڈالیں؟ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو اور ثواب کا باعث سمجھو، اللہ تمہارے لیے اور تمہارے علاوہ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ ہم نے مشرکین سے صلح کر لی ہے اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ اس صلح کا اثر
इस्लामी दावत की रफ्तार पर बहुत अच्छा हुआ। आम अरब से मिलने और उन्हें अल्लाह की दावत देने का मौका मुसलमानों के हाथ लगा। चुनाचे लोग बकसरत इस्लाम में दाखिल हुए और सिर्फ 2 साल में मुसलमानों की तादाद इतनी हो गई कि 19 बरसों में नहीं हुई थी। अकाबिरीन कुरैश, जो कि कुरैश का निचोड़ थे, यानी अम्र बिन आस, खालिद बिन वलीद और उस्मान बिन तलहा जैसे हजरात अपनी रग़बत और मर्जी से मुसलमान होने के लिए खिदमत नबवी में हाजिर हुए। इस्लाम पर बैत की और उसके रास्ते में जान, माल, सलाहियत, ताकत और अपना सब कुछ कुर्बान करने का मुआहदा किया। तब आपने फरमाया, मक्का ने अपने जिगरगोशों को हमारे हवाले कर दिया। मुहर्रम 7 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का क़स्द फरमाया। इस मौके पर उन लोगों ने भी इजाजत मांगी जो हुदैबिया के मौके पर पीछे रह गए थे। आपने ऐलान फरमाया, मेरे साथ वही रवाना हो जिसे जिहाद की ख्वाहिश हो, रहा माल गनीमत तो उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। इसके नतीजे में आपके साथ बैत रिजवान वाले 1400 असहाब ही रवाना हुए। आपने मदीने का इंतजाम सिबा उर्फुता बिन गिफारी रजी अल्लाह अन्हु को सौंपा। फिर खैबर जाने वाले जाने पहचाने रास्ते पर चल पड़े। करीबन निस्फ रास्ता तय करने के बाद आपने एक दूसरा रास्ता इख्तियार फरमाया जो मुल्क शाम की जानिब से खैबर पहुंचाता था। इससे आपका मकसद ये था कि यहूदियों के लिए मुल्क शाम की तरफ भागने का रास्ता बंद कर दें। आपने सफर की आखिरी रात खैबर के पास गुजारी, मगर यहूदी बेखबर रहे। फिर फज्र की नमाज अंधेरे में पढ़ी और सवार होकर खैबर का रुख किया। उधर यहूद बेखबरी में अपने फावड़े और टोकरियां वगैरह लेकर अपनी जमीनों की तरफ निकले। उन्होंने अचानक लश्कर को सामने देखा तो चीखते हुए भागे। अल्लाह की कसम, मुहम्मद लश्कर समेत आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, खैबर तबाह हुआ। जब हम किसी कौम के मैदान में उतर पड़ते हैं तो डराए हुए लोगों की सुबह बुरी हो जाती है। खैबर मदीना मुनव्वरा से 171 किलोमीटर शिमाल में वाक़े है। उस वक्त इसकी आबादी 3 हिस्सों में बटी हुई थी, एक नुतात, दूसरे कुतैबा और तीसरे शक। नुतात में 3 कले थे, हिस्ने नाइम, हिस्ने साब बिन मुआज और हिस्ने कला जुबैर। शक में 2 कले थे, हिस्ने अबी और हिस्ने नजार। और कुतैबा में 3 कले थे, हिस्ने कमूस, हिस्ने वतीह, हिस्ने सलालिम। इनके अलावा खैबर में मजीद कले और गढ़ियां भी थीं, मगर वो छोटी थी और ताकत और हिफाजत में उनके हम पल्ला नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुतात के कलों के मशरिक में तीरों की पहुंच से दूर पड़ाव डाला और हिस्ने नाइम के मुहासरे से जंग का आगाज किया। ये बहुत बुलंद, महफूज और मुश्किल चढ़ाई वाला कला था और यहूद की पहली दिफाई लाइन की हैसियत रखता था। इसी में उनका शाहजोर बहादुर मरहब भी था। ये 1000 मर्दों के बराबर माना जाता था। चंद रोज तक फरीकैन में तीरंदाजी हुई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह की बशारत देते हुए फरमाया, कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है और जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं। आपका ये फरमान सुनकर सब अंसार और मुहाजिरीन ने इस आरजू में रात गुजारी कि झंडा उसे दिया जाए। सुबह हुई तो आपने फरमाया, अली कहाँ हैं? सहाबा किराम ने बताया, उनकी आंख आई हुई है। आपने उन्हें बुला भेजा, वो लाए गए। आपने उनकी आंखों में लुआब दहन लगाया और दुआ फरमाई। वो उसी वक्त शिफायाब हो गए, गोया उन्हें कोई तकलीफ थी ही नहीं। फिर उन्हें झंडा दिया और फरमाया, जंग से पहले उन्हें इस्लाम की दावत दो। उधर यहूद ने अपनी औरतें और बच्चे शक के कले में भेज दिए थे और उस सुबह तय किया था कि खुले मैदान में जंग करेंगे। चुनाचे जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनके पास पहुंचे तो उन्हें जंग के लिए तैयार पाया। आपने उन्हें इस्लाम की दावत दी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मरहब ने फख्र और गुरूर से तलवार लहराई और दावत मुबारजत दी, यानी अपने मुकाबले में किसी को भी आने के लिए ललकारा। उसने ये शेर पढ़ा, क़द अलिमत खैबर अन्नी मरहबू
شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. یعنی خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار، جب جنگ و پیکار شعلہ زن ہو. اس کے مقابلے میں سیدنا عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے. وہ کہہ رہے تھے قد علمت خیبر انی عامر شاک السلاح بطل مغامر. یعنی خیبر جانتا ہے میں عامر ہوں، ہتھیار پوش، شہ زور اور جنگجو. پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا. مرحب کی تلوار سیدنا عامر کی ڈھال میں پھنس گئی. انہوں نے چاہا کہ اپنی تلوار اس کی پنڈلی پر ماریں، لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی. اس کی پنڈلی تک پہنچنے کی بجائے پلٹ کر خود ان کے گھٹنے میں آ لگی. بعد میں انہوں نے اسی چوٹ سے انتقال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عامر کے بارے میں فرمایا ان کے لیے دگنا اجر ہے، وہ بڑے جانباز مجاہد تھے، کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر چلا ہوگا. سیدنا عامر رضی اللہ عنہ کے زخمی ہو جانے پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ مرحب کے مقابلے پر آئے. آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے انا الذي سمتني امي حيدرا كليث غابات كريه المنظرا اوفيهم بالصاع كيل السندرا. یعنی میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک. میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا. اس کے بعد مرحب کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا. اس کے بعد مرحب کے بھائی یاسر نے نکل کر مقابلے کی دعوت دی. اس کے مقابلے میں سیدنا زبیر بن عوام نکلے اور اسے اس کے بھائی کے پاس پہنچا دیا. پھر گھمسان کی لڑائی چھڑ گئی. بہت سے یہودی مارے گئے، جس سے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ نکلے. مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور بزور قلعے میں داخل ہو گئے. یہود اس قلعے سے بھاگ کر اس کے ساتھ والے قلعے حصن الصعب میں مورچہ بند ہو گئے. ادھر مسلمانوں کو قلعہ حصن نائم میں بہت سا غلہ، کھجوریں اور اسلحہ ملا. اس کے بعد مسلمانوں نے سیدنا حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حصن صعب کا محاصرہ کر لیا. یہ محاصرہ 3 دن جاری رہا. تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح اور غنیمت کی دعا فرمائی. پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت